अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। और वीडियो क्लियर है तो एक बार यस यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे सभी लोग। सभी को वालेकुम अस्सलाम। जितने साथी जुड़े हैं, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और जे हो जाएगा चीज से दोहरा फायदा उठाना, इसका मतलब होता है साथियों आम के आम गुठलियों के दाम। ये जो है ना, ये जरबुल मसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, कौन सा जुमला दुरुस्त है? अहमद बोले है, अहमद बोला है, अहमद ने कहा है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अहमद बोले है ये गलत है जुमला, है ना। अहमद बोला है नहीं लग सकता इसलिए कि अहमद वाहिद है, ये भी गलत है। अहमद बोला है तो ठीक है, लेकिन जब कहा लगाएगा तो अहमद ने कहा है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ये जुमला की कौन सी किस्म है? सवालिया है, खबरिया है, इस्तेजाबिया है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है ना कि एक गिलास पानी लाओ, तो ये जो जुमला है साथियों ये जुमला अमरिया होगा। क्या होगा? जुमला अमरिया होगा और इसमें नहीं है आपका, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? बाजार है, बागीचा है, पहाड़ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें मुसग्गर उस इसम को कहते हैं जिस इसम से छोटापन समझा जाए। तो बागीचा आपका क्या है? इसमें मुसग्गर है। और याद रखिएगा जिस इसम के आखिर में चेहे लगा हो वो इसमें मुसग्गर होता है। जैसे देखिएगा दरीचा इसमें मुसग्गर है, जैसे देखिएगा संदूकचा इसमें मुसग्गर है, जैसे देखिएगा किताबचा इसमें मुसग्गर है ना। चलिए उसके बाद साथियों आगे है आपका, दर्जे झैल में इसमें मारफा कौन है? गंगा है, नदी है, पहाड़ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें मारफा यहाँ पे देखेंगे तो गंगा एक खास नदी का नाम है, ये इसमें मारफा होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं, लक़ब कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाता है साथियों उसको बोलते हैं लक़ब। क्या बोलते हैं उसको? लक़ब। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? लक़ब है, उर्फ है, तखल्लुस है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गालिब जो है ना साथियों, गालिब ये तखल्लुस है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? परचम, जोगन और उलझन और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सा लफ्ज जो है वो मुज़क्कर है? कौन सा लफ्ज जो है साथियों वो मुज़क्कर है? इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? देखिए जोगन जो है ये तो जोगी का साथियों मुअन्नस है, नहीं। उलझन सी हो रही है, लेकिन परचम लहरा रहा है, परचम लहरा रहा है, ये मुज़क्कर है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। फिक्र की जमा क्या है? फिक्रों, मुफक्किर, इफ्कार, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फिक्र की जमा है साथियों इफ्कार, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लफ्ज के माना बिच्छू होता है? अकरब के, कुर्ब के या फिर अकरब के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों बिच्छू का जो माना होगा ना ये ऐन काफ रा बा, ऐन काफ रा बा, अकरब। अकरब के माना क्या होगा? बिच्छू होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जे फलक की जमा क्या है? फलक की जमा फलकें, फलकियात, अफलाक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो फलक की जमा है अफलाक, फलक की जमा अफलाक। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। स्कूल क्या है? इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है,
सिफत है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। स्कूल जो है साथियों ये एक जगह को बता रहा है, ये आपका होगा इसमें ज़र्फ है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। दर्जे झैल में इसमें आला कौन है? कफगीर है, सजावट है, खूबसूरत है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कफगीर जो है ये आपका इसमें आला है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज़हीन तालिबे इल्म में ज़हीन क्या है? इसमें आला है, सिफत है, इसमें ज़र्फ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ज़हीन तालिबे इल्म में ज़हीन जो है साथियों ये आपका सिफत है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है? फेल है, फाइल है, मफऊल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खालिद इसको ये खालिद उर्दू पढ़ता है, तो पढ़ता जो है साथियों ये आपका क्या होगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नशेब की जिद क्या होगी? नशेब जाहिर है, बातिन है, फराज है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नशेबो फराज है ना, इसका उल्टा क्या होता है? फराज। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके इसके पर जिल्लत की जिद क्या होगी? जिल्लत की जिद क्या होगी? इज्जत है, वफा है और अजमत है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिल्लत का उल्टा होता है साथियों इज्जत, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वो एक खुशहाल शख्स है, इसमें साबका क्या है? वह है, खुश है और साथियों हाल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वह एक खुशहाल शख्स है, वह एक खुशहाल शख्स है। तो यहां पे देखिएगा खुश जो है साथियों, खुश ये आपका साबका है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या होता है? मतलब निकालना, फायदा पहुंचाना, लड़ने को तैयार होना, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आस्तीन चढ़ाना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है लड़ने को तैयार होना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? परेशान करना, बेपरवाह होना, नाक में दवा डालना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाक में दम करना एक मुहावरा है साथियों, इसका माना होता है परेशान करना। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है? ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि क्या जोहराना का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है? जी, खाना पकाने के लिए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सुबह के नाश्ता के लिए साथियों फतूर का इस्तेमाल होता है। जोहराना का लफ्ज इस्तेमाल होता है दोपहर का खाना, और दोपहर के खाना के बाद जो आराम करते हैं उसके लिए साथियों इस्तेमाल होता है कैलूला। क्या होता है? कैलूला। क्या होता है? कैलूला। अगला क्वेश्चन है दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? बाजार, पहाड़ी, पहाड़, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें मुसग्गर जो है साथियों ये आपका होगा पहाड़ी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। पहाड़ से पहाड़ी। दर्जे झैल में इसमें मारफा कौन है? हिमालय और नदी, पहाड़, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें मारफा जो है उस इसमें को बोला जाता है जो प्रॉपर कोई एक व्यक्ति विशेष का नाम हो। तो हिमालय जो है साथियों एक खास पहाड़ का नाम है, यही आपका हो जाएगा इसमें मारफा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नूर की जिद क्या है? नूर की जिद जुल्मत है, रोशनी है, खलवत है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नूर की जो जिद होती है साथियों वो होती है जुल्मत। क्या होगा? जुल्मत। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लागर की जिद क्या होगी? लागर की जिद चलिए, लागर की जिद क्या होगी? गुरबा है, नरगा है, फरबा है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए लागर जो है, लागर साथियों किसको बोलते हैं? तो लागर बोलते हैं कमजोर को। तो इसका उल्टा होता है फरबा। क्या होता है इसका? फरबा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कलिमा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जितने साथियों इख्तिलाफ वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कलमा की किस्में हैं, बहुत जगह आपको फेल की किस्में हैं, फेले हाल की किस्में हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी में क्या दिया है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, स्टेट में क्या पूछा गया था, बीपीएससी ने क्या पूछा था, इस संबंधित में एक वीडियो हम एप्लीकेशन पे आज आपको रात में दे देंगे। वहां से आप ये सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए कि कलिमा की साथियों 3 किस्में हैं। कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन सी? तो इसमें है, और उसके बाद है फेल है, और उसके बाद आपका हर्फ है। देखिए उर्दू के जो कवायद हैं वो अक्सर आपके फारसी से लिए गए हैं, और इन सभी कवायद का जो माखज है वो साथियों अरबी कवायद, जो मुस्तनद कवायद है, वहां से कवायद मिलते जुलते हैं। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो वहां से कवायद मिलते हैं, ठीक है ना। तो कलिमा की 3 किस्में, इसमें फेल हर्फ है, ये साथियों बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो कलिमा की 3 किस्में, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको 6 भी मिलेगा, तो उसको भी हम तफसील के साथ बता देंगे, आपको हम कोई चीज मुबहम नहीं जाने देंगे। चलिए दर्जे झैल में से माजी बईद की निशानदेही कीजिए। वह गया, वह गया, वह जा चुका है, वह गया था, और उसके बाद है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माजी बईद की निशानदेही, माजी बईद की पहचान ये है कि माजी मुतलक के आखिर में आप क्या लगाइएगा, माजी मुतलक के आखिर में साथियों आप था लगा देंगे, तो उससे आपका क्या बन जाएगा? माजी बईद बन जाएगा। तो वह गया था माजी बईद है, वह गया ये आपका हो जाएगा फेल माजी मुतलक। वह जा चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर है लगा रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा फेल माजी करीब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमान की जिद क्या है? ईमान की जिद क्या है? काफिर है, कुफ्र है, कुफ्फार है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ईमान का उल्टा होता है साथियों कुफ्र, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जे नज्म की जिद क्या होगी? नज्म की जिद नातिम है, और शायरी है, नसर है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नज्म की जिद क्या है? नज्म की जिद होती है साथियों क्या? नसर। नज्म की जिद क्या है? नसर है ना। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, शौक का मुतरादिफ क्या होगा? ज़ौक है, या फिर लुत्फ है, या फिर खौफ है, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शौक का मुतरादिफ होता है ज़ौक। क्या होता है? ज़ौक होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजाज की जिद क्या होगी? मजाज मिजाज है, मजा है, असलियत है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए बोलते हैं माना ए मजाजी, माना ए हकीकी। तो साथियों मजाज का उल्टा जो है ना असलियत, हकीकत और असलियत उसी में आता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कलिमा किसको कहते हैं? बेमाना लफ्ज को, बामाना लफ्ज को, मुहम्मल लफ्ज को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं भाई साहब बोली, और बोली को ही क्या बोला जाता है? लफ्ज। और लफ्ज जो है 2 तरीके का होता है, एक होगा मानादार लफ्ज, और दूसरा होगा साथियों गैर मानादार लफ्ज। जो गैर मानादार लफ्ज, मानादार लफ्ज को ही क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं मौजू, और इसी को बोला जाता है कलिमा। गैर मानादार जो लफ्ज है इसको बोला जाता है साथियों मोहम्मल, है ना। तो कलिमा किसको कहते हैं? तो कलिमा बोलते हैं साथियों बामाना लफ्ज को, बा के मतलब होते हैं 7, है ना, बामाना लफ्ज को। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है माजी करीब की मिसाल दीजिए। वो खा चुका है, उसने खाया, वह खाएगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माजी करीब होता है साथियों माजी मुतलक के आखिर में आप क्या लगा दें? है लगा दें, तो माजी करीब हो जाएगा। या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो तो वो भी माजी करीब होता है। वह खा चुका है, ये क्या होगा आपका? माजी करीब होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मौत की जमा क्या है? मौतें, मौतों, अमवात, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मौत की जमा है अमवात, मौत की जमा अमवात। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा।
माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माना के एतबार से इसमें की साथियों 2 किस्में हैं। एक नंबर में आता है इसमें जात, दूसरे नंबर में आता है इसमें सिफत। तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सिफत को कौन है? हरकत है, जिहालत है, मुहर्रिक है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जो सिफत है साथियों वो क्या है? आपका जिहालत है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। कौकब की जमा क्या है? कौकब की जमा कबाब, कौकबों और कवाकिब। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौकब की जमा है कवाकिब, कौकब की जमा कवाकिब, कवाकिब, है ना जी। अगला क्वेश्चन है, इल्म की जिद क्या होगी? जेहल है, जिहालत, जाहिल और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इल्म की जिद होगी साथियों जेहल है। अगर आपको पूछा जाए आलिम, तो आलिम का उल्टा होता है जाहिल, है ना। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, जिस्म की जिद क्या होगी? रूह, रूहानी, रूहानियत, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जिस्म का उल्टा होगा साथियों रूह। और जिस्म की अगर जमा पूछ ले तो जिस्म की जमा होती है अजसाम और रूह की जमा होती है साथियों अरवाह। रूह की जमा अरवाह, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।